हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सी इन चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन बींग्स एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पर, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए। बट विद द टाइम उन्होंने नई स्किल्स सीखी और फूड ग्रो किया, अपने घर बनाए और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप किए अपने लिए, एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन भी डेवलप किया। दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो ट्रीज़ पर रहते थे या फिर केव्स में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया तब उनके लिए नेसेसरी हो गया एक परमानेंट होम का होना, बिकॉज़ वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे ज़्यादा दूरी। जो सेटलमेंट थे अब नियर रिवर वैलीज़ वो सेटल करने लग गए, क्योंकि वाटर तो जो था वो बहुत वहाँ पर अवेलेबल था और ज़रूरी था। लैंड वहाँ पर फर्टाइल थी। जैसे जैसे ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप नियर रिवर वैलीज़। सेटलमेंट्स बढ़ने, सिविलाइजेशन डेवलप्ड होने लगी रिवर वैलीज़ के पास। कुछ सिविलाइजेशन है जो रिवर्स के पास डेवलप्ड हुई थी, इंदूज़, जो कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में फ़्लो करती है। इंदूज़ रिवर सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टिग्रीज़ रिवर जो कि टर्की, सीरिया और इराक में फ़्लो करती है। नाइल जो कि अफ्रीका में और हवांगे चाइना में। बॉक्स में देख लेते हैं। द प्लेस वेयर बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज़ कॉल्ड इट्स साइट। ऐसा प्लेस जहाँ पर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप होती है वो उसकी साइट होती है। नेचुरल कंडीशंस क्या हैं एक आइडियल साइट के लिए? वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट हो, अवेलेबिलिटी हो वाटर की, सूटेबल लैंड हो और फर्टाइल सॉइल हो। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हो सकते हैं। ऐसे सेटलमेंट जहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए लोग ऑक्यूपाई करते हैं, रहते हैं, वो टेम्परेरी सेटलमेंट होते हैं। जैसे कि डीप फॉरेस्ट में रहना, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट हैं, माउंटेन्स में, ये सब टेम्परेरी सेटलमेंट्स में आते हैं। वो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक पीस ऑफ लैंड जहाँ पर वो कल्टीवेशन करते हैं कुछ टाइम तक, और जब वो लैंड इनफर्टाइल हो जाती है तो वो मूव कर जाते हैं किसी और जगह पर और वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन करते हैं। आज हम देखें तो परमानेंट सेटलमेंट्स ज़्यादा हैं। इन सेटलमेंट्स में लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। People who rear animals move in search of new pastures according to change in seasons। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं ऐसे ही वो अपने एनिमल्स के लिए न्यू पेस्चर्स सर्च करते हैं, तो इसलिए वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। मैरी एक गर्ल है, उसकी बर्थडे पार्टी है। वो और उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे होते हैं गुरप्रीत के आने का, ताकि मैरी अपना केक कट कर सके। गुरप्रीत अराइव्ड और वो बहुत ही टायर्ड होती है, कफिंग और वीजिंग कर रही होती है। वो ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा है। मिसेस थॉमस वो गुरप्रीत की बैक को थपथपाती है और वो बोलती हैं कि द पोल्यूशन इन आवर सिटी है। प्रसाद जो रिसेंटली अपने विलेज से आया हुआ होता है वो पूछता है कि इतना ट्रैफिक जैम्स और पोल्यूशन क्यों है सिटीज़। मैरी के फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है सिटीज़ में। उसके बाद मैरी पूछती है कि वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। हर मदर रिप्लाइड दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। उसकी मदर रिप्लाई करती हैं कि ये लोग आते हैं जॉब्स के लिए, एक अच्छी शिक्षा के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। मैं ये पूछती है कि अगर सभी लोग शहरों में आते रहेंगे तो सब लोग रहेंगे कहाँ पर? मिस्टर थॉमस कहते हैं
That is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic condition. मिस्टर थॉमस कहते हैं कि इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लम्स हैं, स्क्वेटर सेटलमेंट हैं, जहाँ पर लोग बहुत ही भीड़ भाड़ और अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पर पावर की शॉर्टेज है, वाटर सप्लाई की कमी है. प्रसाद सेड, हमारे विलेजेस में बिग सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ओपन स्पेसेस हैं, एक फ्रेश एयर है जिसको हम ब्रीथ कर सकते हैं. ग्रैंडफादर बीमार हुए थे तो हम उन्हें जल्दी से सिटी हॉस्पिटल लेकर आए थे. इस कॉन्वर्सेशन से दो डिफरेंट पिक्चर्स सेटलमेंट की पता लगती हैं, रूरल और अर्बन सेटलमेंट. विलेजेस जो हैं रूरल सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पर लोग इन एक्टिविटीज़ में हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क और ट्रेडिंग. रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड. एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो होता है जहाँ पर क्लोजली बिल्ड एरिया होते हैं ड्वेलिंग्स के, जहाँ पर बहुत ही पास पास घर होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, जहाँ बहुत पास पास घर होते हैं. और दूसरा है स्कैटर सेटलमेंट, जहाँ पर एक एक्सटेंसिव एरिया होता है, एक बड़ा एरिया होता है और काफ़ी स्पेस होता है. इस तरह के एरिया कहाँ पर हिली ट्रैक्ट्स में, थिक फॉरेस्ट में होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पर देखे जाते हैं. रूरल एरियाज़ में लोग अपने घर बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट लोग अपने घर बनाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर स्लेंटिंग रूफ्स होती हैं. प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द, ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है रेनी सीजन में, वहाँ पर घर बनाए जाते हैं एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर, या फिर उन्हें स्टिल्ट्स भी कहते हैं. थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट. लोकल मटेरियल यूज़ किया जाता है, स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ, घर को बनाने के लिए. टाउन्स छोटे होते हैं और सिटीज़ जो हैं लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स हैं. अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग एंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज में. नाउ ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स है, एक मीडियम है जिसके थ्रू लोग ट्रैवल करते हैं और गुड्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. पहले अर्लियर डेज़ में बहुत टाइम लगता था लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने में, या तो वॉक करके जाते थे लोग, या फिर वो एनिमल्स को यूज़ करते थे अपने गुड्स को कैरी करने के लिए. लेकिन व्हील के इन्वेंशन के बाद ट्रांसपोर्ट थोड़ा ईजियर हो गया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया अलग अलग ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए. लेकिन आज भी लोग एनिमल्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. इन आवर कंट्री donkeys, mules, bullocks, camels are common. In the Andes Mountains of South America, llamas are used. Yaks in तिब्बत में याक्स यूज़ किए जाते हैं. जो पहले ट्रेडर्स होते थे दूसरी कंट्री से जो इंडिया आते थे, उन्हें बहुत ही कई महीने लग जाते थे इंडिया आने में, या तो वो सी रूट से आते थे या लैंड रूट से. लेकिन एरोप्लेन से ये ट्रैवल भी फास्टर हो गया. अब सिर्फ 6 से 8 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में अगर इंडिया से यूरोप जाते हैं तो. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने हमारा टाइम भी बचाया है और एनर्जी भी सेव की है. वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग्स मेड ऑफ आइस. इस तरह की ड्वेलिंग्स कहाँ देखने को मिलती है आइस की. आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस होती है और इन्हें इग्लू कहते हैं. नेक्स्ट इज़ 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं हमारे, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. लेते हैं देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया. जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इंडिया में उसमें एक्सप्रेस वेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. गोल्डन क्वाड्रिलेटर है इंडिया में जो कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को. वेज जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो रोड्स हैं. ये मेटल्ड अनमेटल्ड दोनों हो सकते हैं. द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स. जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड का नेटवर्क है. ऐसे एरिया जहाँ पर डेजर्ट है, फॉरेस्ट है और हाई माउंटेन्स है, वहाँ पर भी रोड बनाए गए हैं. मनाली ले हाईवे हिमालय माउंटेन्स में
वो दुनिया के हाईएस्ट रोडवेज में से एक है। अंडरग्राउंड जो रोड्स बनाए जाते हैं उन्हें सबवेज या फिर अंडरपाथ्स कहा जाता है। फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं रेज्ड स्ट्रक्चर्स पर। ये देखो मेटल रॉड इधर लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में है और अनमेटल रॉड ये राइट साइड वाली पिक्चर में है। Now see in the box, the train from Xining to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level and the highest point is 5,072 meter. जो ट्रेन है Xining से ल्हासा वो रन करती है सी लेवल से 4,000 मीटर हाइट पर और हाईएस्ट पॉइंट क्या है 5,072 मीटर। रेलवेज कैरी करती है हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद रेल ट्रांसपोर्ट में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। स्टीम इंजन को रिप्लेस करके डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ किए जाने लगे हैं। सुपर फास्ट ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं जिससे कि जर्नी फास्टर हो सके। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की वजह से रेलवे लाइन डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेंस में भी बनाई गई है, लेकिन वो बहुत ही कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क है बहुत ही अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर बताया गया है कि ये लार्जेस्ट है एशिया में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वेस्टर्न रशिया में आता है और टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। यहाँ में देख सकते हैं वेस्टर्न साइड है सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ से व्लादिवोस्टोक तक ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। वाटरवेज, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपको पहले से पता है कि शुरुआत के दिनों से ही वाटरवेज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है हैवी गुड्स और बल्की गुड्स के लिए। ये दो तरह का होता है, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। नेविगेबल रिवर्स और लेक्स जो हैं इनलैंड वाटरवेज में आती हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में और रिवर नाइल इन अफ्रीका। सी रूट्स और ओशनिक रूट्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इन रूट्स को कनेक्ट करते हैं पोर्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। नाउ एयरवेज, ये फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का जो कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डेवलप हुआ है। ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि फ्यूल की हाई कॉस्ट की वजह से एयर ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है बैड वेदर की वजह से, लाइक फॉग है, स्टॉर्म्स की वजह से। ये सिर्फ एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पर जो कि रीच कर सकता है मोस्ट रिमोट और डिस्टेंट एरियाज़ में, स्पेशली जहाँ पर कोई रोड्स और रेलवे हेलीकॉप्टर्स वो एक्सट्रीमली यूज़ किए जाते हैं इन एक्सेसिबल एरियाज़ में और कैलेमिटीज़ के टाइम में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, फूड, वाटर, क्लॉथ्स और मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैसेज कन्वे किया जाता है अदर पर्सन को। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ह्यूमन ने न्यू और फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन को डिवाइस किया है। कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट होने से जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ है वर्ल्ड में, जिससे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट किया जा सकता है, इसीलिए इनको मास मीडिया कहते हैं। सैटेलाइट ने कम्युनिकेशन को और भी फास्टर कर दिया है। ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट सर्वे, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट, डिज़ास्टर वार्निंग, ये सब सैटेलाइट की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है।
अब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या फिर ईमेल जिन्हें हम बोलते हैं वो इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ करते हैं। वायरलेस और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है फ़ोन्स से। इंटरनेट ना ही सिर्फ हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, इंटरेक्शन करवाता है, लेकिन हमारी लाइफ को भी कंफर्टेबल बनाता है। अब आप टिकट्स बुक कर सकते हैं रेलवेज़, एयरवेज़, सिनेमाज़ की, होटल्स की, अपने घर बैठे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इंटरनेट के थ्रू की जा सकती हैं। विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। इस तरह की इंटरकनेक्टिविटी जो लोगों के साथ है, सर्विसेज में, इंस्टीट्यूशंस में है, पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं, ये आप एक बार देख लेंगे तो आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।